वेद साहब रुक जाइए। वेद साहब रुक जाइए। वेद साहब, गाड़ी का ब्रेक फेल है। वेद साहब तो चले गए। अगर मैं समय पर ना रोका तो पता नहीं गड़बड़ हो जाएगी। अमरनाथ जी बाबा, अरे मुझे वेद चाहिए और इसे मेरी डिमांड नहीं, अपनी जरूरत समझना। सही कह रही है अनिका। मैं सिर्फ वेद से ही शादी करूंगी। अगर रचना का वीडियो चाहिए तो मेरी शर्त मान लीजिए। मुझे अपनी DIL बनाकर अपने दिल में जगह दे दीजिए तारा आंटी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आपसे हमारे पीछे मत आइए। आप उन लोगों के साथ अपना जीवन बिताइए जो आपके परिवार के साथ उठने बैठने के लायक हो, आपकी दुनिया के। वेद साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ वेद साहब कि मैं आपसे दूर रहूंगी। इम्पॉसिबल। मैं ये शर्त कभी नहीं मानूंगी। वेद मेरा बेटा है, कोई खिलौना नहीं है कि तुमने मांगा और मैंने दे दिया। एक बात सोच लो तारा। देखो तारा, अनिका वेद से बहुत प्यार करती है, वेद से शादी करना चाहती है, यही तो उसने सपना देखा है। और मेरी बात मान लो, वेद अनिका के साथ बहुत खुश रहेगा। और वैसे भी मेरे अनिका को बचपन से सब वही मिला जो उसे चाहिए था। राइट। और अब मैं चाहती हूँ कि वेद मेरा लाइफ पार्टनर बने, इसीलिए आपको मेरा और वेद का रिश्ता फिक्स करना ही होगा। मैं तुमसे कह चुकी हूँ अनिका, तुम मेरी बहू नहीं बन सकती। तुम्हें पूछने के लिए नहीं तारा, बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मैंने तय कर लिया है कि मेरी अनिका की शादी मैं वेद से करवाऊंगी। और मैंने भी तय कर लिया है कि वेद की शादी अनिका से कभी नहीं हो सकती। एक बार के लिए चलो मैं मान भी जाऊं, लेकिन वेद कभी नहीं मानेगा। इसीलिए बेटर होगा कि जितना भी पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी, डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरी, जो चाहिए वो ले लीजिए। ब्लैंक चेक पे साइन कर दूंगी, अमाउंट भर देना, वो ले लेना। जरूरत पड़े तो लोन ले लूंगी, लेकिन वेद की शादी अनिका से कभी नहीं हो सकती। सरू, वेद साहब, मैं कब से आपके पीछे पीछे आ रही हूँ, कब से चिल्ला रही हूँ वेद साहब रुकिए, वेद साहब रुकिए। आपने ना हमारी आवाज सुनी, आपने ना एक बार पीछे मुड़ के देखा। हद हो जाती है। आपको पता भी आपके गाड़ी के ब्रेक्स किसी ने काट दिए थे। आपको कुछ हो जाता तो। सरू शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। अब ब्रेक
ब्रेक मारी तभी तो गाड़ी रुकी ना, मैं ठीक इतना हूँ। लापरवाह कैसे हो सके? आपकी जान खतरे में देखकर आपको पता भी हमारा क्या हाल हो गया था। आपको बस अपनी मनमर्जी करनी है, किसी और की बात ही ना सुननी है। मैं आपको कहाँ लेके जाती, आपको अगर कुछ हो जाता तो सरू 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 बस, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा नहीं सपना कोई जिसमें रहूं जो तेरी मैं मेरा तो बांधे नहीं। ये क्या कर बैठी तू सरू? तूने तो खुद वेत्सा को दूर रहने के लिए कहा था ना, अलग अलग रास्ते पर चलने का वादा किया था, तो अब चाहिना कभी है रंगी ये जहां तेरे आने से। ऐसा क्या है थारे और वेत्सा के बीच जो हर बार थारे को इनके पास खींच के ले आता है? क्यों परवाह है इतनी इनकी? क्यों तोड़ा अपना वादा? वादा किया था ना मुझसे कि आज के बाद कभी मुझसे बात नहीं करोगी, कभी अपना चेहरा नहीं दिखाओगी, हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओगी। तो फिर वादा कैसे तोड़ती? बार बार एक ही बात बोलने से क्या फायदा तारा? मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये शादी नहीं हो सकती। मतलब मेरी अनिका का दिल टूट जाएगा, उसे उसका वेद नहीं मिलेगा? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है अनिका, वो वीडियो अभी इसी वक्त सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दो और आधे घंटे में वो वायरल हो जाना चाहिए। क्यों तोड़ा अपना वादा सरू? एक पल के लिए ऐसा लगा कि मेरी जान खतरे में है, तो सब कुछ भुलाकर मुझे बचाने चली आई। क्यों? और अब कहाँ गया तुम्हारे और मेरे बीच का वो अमीर गरीब का फर्क? मेरी जान खतरे में पाते ही तुम्हारी और मेरी दुनिया एक हो गई सरू। कहाँ है वो? कहाँ है वो तुम्हारे और मेरे बीच का तुम्हारा बनाया वो फर्क? फर्क है और हमेशा रहेगा। ओ, तो तुम्हारे और मेरे बीच में फर्क है ना? कहाँ है फर्क? कहाँ है फर्क? जिस फर्क की तुम बात कर रही हो वो फर्क कहाँ है बताओ? वो फर्क जो तुम्हें दिखाई देता रहता है लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता, वो फर्क जिससे तुम्हारे और मेरे बीच में आज इतना बड़ा फासला हो गया है, वो फर्क कहाँ है सरू? बताओ कहाँ है वो फर्क सरू? फर्क होगा तो दिखाओगी ना सरू? सच जानना चाहती हो सरू? मैं बताऊं सच क्या है? सच ये है कि मेरे दिल में जितनी गहरी दोस्ती है ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल में भी उतनी ही गहरी दोस्ती है मेरे लिए। और अगर तुम्हारा दिल कुछ कह रहा है और बात यही है, तो फिर तुम लोगों की बातों में क्यों आ रही हो? ये समाज के दायरे, ये सब रूल रेगुलेशन, इन सब चीजों का खामखा का प्रेशर, इन सब चीजों का दबाव क्यों ले रही हो अपने ऊपर? ये सब ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये सब समाज के बनाए हुए दायरे हैं सरू, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा ये जो रिश्ता है ना, ये समाज की तकियानुसी बातों से बहुत ऊपर है। और तुम्हारे और मेरे रिश्ते को इन सब फालतू की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सोसाइटीज, ये सोशल स्टैंडिंग, कद्र, अमीर गरीब, इस सबसे दोस्ती नहीं देखी जाती है सरू। किसी दर्जे से दोस्ती नहीं देखी जाती है, दोस्ती देखी जाती है दिल से। मेरी जो दोस्ती है वो तुमसे दिल से है सरू, तुमसे है सरू। और एक बात तो मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि जितनी गहराई से इस दोस्ती को मैं निभाना चाहता हूं ना, उतनी ही गहराई से इस दोस्ती को तुम भी निभाना चाहती हो और निभाती हो। इसीलिए फॉर गॉड सेक एक बार अपनी मर्जी और मन के खिलाफ जाकर क्या ये कह सकती हो कि वेद तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे?
प्लीज। लेकिन मैं आपको तुम कैसे कह सकूं? आप हमारे दोस्त हैं वेद साहब। और तुम मेरी फॉरएवर फ्रेंड हो, फॉरएवर। और ये बात कभी भूल से भी मत भूलना, ओके? ओके? मैंने अपने दोस्ती की गांठ बांध ली है, अब कभी भी ना भूलूंगी, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक गॉड। ऐसे आपके दोस्त होने के नाते कि मैं आपसे कुछ पूछ सकूं? आज आपको मौका मिला, तुम्हारे पे कुछ ज्यादा नहीं बरस रहे आप? अच्छा, और तुम जो हर वक्त मुझे डांटती रहती हो, कभी कभी एक फेयर चांस, एक मौका तो मुझे भी मिलना ही चाहिए। अच्छा, मैं डांट लगाती हूँ? मैंने कब डांट लगाई? नहीं नहीं, आप तो चाशनी जैसी मीठी मीठी बातें बोलती हैं, बस कड़वी मुझे लग जाती। क्या तो आपने मजाक उड़ा रहे हैं आप हमारा? और डेमोक्रेटिक टीवी में वो अरुणेश को भी भेज देना, उसे गॉसिप का बहुत शौक है। मेरा नाम भी ले लेना, पुराना दोस्त है मेरा। अब देखना तारा, 30 मिनट के अंदर कैसे तुम्हारी बेटी की जिंदगी बदल जाती है। पूरा देश देखेगा तुम्हारी रचना का जुलूस। आप गलत कर रही हैं, मत करिए ऐसा। मेरी अनिका से वेद की शादी कराने में आपको इतराज है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में कोई एतराज तो नहीं है ना? अनिका, वीडियो अपलोड करो। क्या भाभी, वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, आप तो डरी भी नहीं, और इतनी जोर से भाव करने में मेरा गला खराब हो गया। ओफो वेद, शक्ल देखिए अपनी। क्यों, क्या हुआ मेरी शक्ल को? इतनी क्यूट हरकत करोगे तो कौन डरेगा तुमसे? हाँ हाँ भाभी, चढ़ाइए चढ़ाइए, चने के झाड़ पर चढ़ा दीजिए। हाँ, वैसे आप यहाँ क्यों सो रही थी? हाँ, और वो भी दरवाजा खुला रखकर, अगर कोई चोर वोर आ जाता तो? चोर? चोर तो आ गया है। क्या बात कर रही हैं भाभी? कहाँ है, मुझे बताइए। वहाँ पे वो कमरा है ना, वहाँ पे ना आईना है, वहाँ जाके देखो, तुम्हें सबसे बड़ा चोर नजर आएगा। मैंने कौन सी चोरी की है भाभी? सबसे बड़ी चोरी। आजकल लोगों के दिल चुरा रहे हो तुम, हाँ? बैड जोक भाभी। बताइए आप यहाँ क्यों सो रही थी? अरे वो इतनी देर हो गई और मम्मी जी मीटिंग के लिए गई थी, अभी तक नहीं लौटी हैं, तो उनका इंतजार कर रही थी। क्या बात कर रही हैं आप? माँ अभी तक घर नहीं लौटी? और माँ तो कभी इतनी देर तक मीटिंग करती ही नहीं है। और जहां तक मेरा अंदाजा है आज के शेड्यूल के हिसाब से तो
आज तो माँ की कोई मीटिंग ही नहीं थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। तो फिर मम्मी जी अभी तक क्यों नहीं आई? किसी का फोन भी नहीं उठा रही है। ऐसे तो कभी मम्मी जी करती नहीं। मैंने मिर्ची वड़े और प्याज के पकोड़े बनाए हैं। जी आपने क्यों तकलीफ की? हाउस हेल्प से कह देते हैं आप। वेद, एक बार ट्राई करके देखो। गौरी जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और मम्मी जी को इनके हाथ का खाना ना बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने इनको खाने पे रख लिया है। और इनको रहने की जगह भी मिल गई, तो इनका भी काम हो गया। Oh, that's so great. भाभी आपको एक बात तो बतानी भूल गया। क्या? मैं कल सरू को प्रपोज करने वाला हूँ। इन्होंने सरू कहा? ना, हमारा वहम होगा। रुको अनिका, प्लीज मत करो ऐसा। मेरी बात सुनो। तब से आप ही की बात सुन रहे हैं आंटी। बहुत बोलती हैं आप, बस काम की बात नहीं करती। नाउ इट्स आवर टर्न, एक्शन टाइम। नानी, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कामिनी कसम, बहुत मजा आएगा। कर दो अपलोड। नहीं अनिका, प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक ये वीडियो अपलोड मत करना। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज। मैं करती हूँ कुछ। भाभी पानी पीजिए। You okay? वेद, तुमने इस बारे में ठीक से सोच लिया ना? भाभी, जो बात इतने दिनों से मन में है, अगर गलत होती तो फिर दिल और दिमाग दोनों इस बात से अग्री नहीं करते। इसलिए I'm 100% श्योर। लेकिन मम्मी जी, वेद, मम्मी जी कभी नहीं मानेंगी। भाभी मैंने सोच लिया, मैं माँ को मना लूंगा, लेकिन मैं सर को नहीं छोड़ सकता। वेद, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ और तुम्हें बस अलर्ट कर रही हूँ। अगर तुमने सरू से शादी कर भी ली, वो इस घर में आ गई, तो वो मम्मी जी को कैसे खुश कर पाएगी? मम्मी जी तो बात बात पे उसकी गरीबी और उसके स्टेटस के ताने देंगी उसे। एक बार फिर सोच लो वेद। भाभी, ये आपका देवर है वेद बिरला, ये डिसीजन लेकर सोचता नहीं है, सोच के डिसीजन लेता है। इसलिए मैंने सोच लिया, सरू इस घर की बहू बनेगी और माँ को ये बात माननी पड़ेगी, है ना? बाय बाय। आई होप सब ठीक हो। आपकी जान खतरे में देखकर आपको पता भी हमारा क्या हाल हो गया था। आपको बस अपनी मनमर्जी करनी है, किसी और की बात ही ना सुननी है। मैं आपको कहाँ लेके जाती, आपको अगर कुछ हो जाता तो मैं... सरू बस। फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा, इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा। कोई जगह ना पता जहां ना तू हो दिखा, तेरे नाम से शुरू है हर दुआ, तेरे संग इश्क हुआ। मैंने अपने दोस्ती की गांठ बांध ली है, अब कभी भी ना भूलूंगी। तेरे ख्यालों का शहर में हूँ, तूने मुझे बसा दिया। मेरी जो दोस्ती है वो तुमसे दिल से है सरू। और एक बात तो मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जितनी गहराई से इस दोस्ती को मैं निभाना चाहता हूँ ना, उतनी ही गहराई से इस दोस्ती को तुम भी निभाना चाहती हो और निभाती हो।
कौन परेशान कर रहा है? जाओ, छुट्टा नहीं हमारे पास, जाओ। ये बालाजी का फोन अट्ठे हमारे कमरे में कैसे आ गया? सरू मैडम, अपने दोस्त का फोन उठाने में कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं लगता आपको? आपको कैसे पता चला कि मैं बात कर रही हूँ? ये तो बालाजी का फोन है, आपने तो उसके नंबर पे कॉल किया है। पर बालाजी का फोन भी तो आप ही के पास है ना? अच्छा, इसका मतलब आपने बालाजी को अपना फोन हमारे कमरे में रखने के लिए कहा था, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। मिर्जा, आज आपने हमारे को जितनी डांट लगाई है, उसके बाद आपका मन ना भरा? ऐसी क्या बात है? और वो बात, जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे कहे